नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खाना खजाना में। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बीना। आज हम बनाएंगे काले भट्ट के डुबके। काले भट्ट के डुबके खाने में स्वादिष्ट होते हैं। मैंने भट्ट 6 घंटे पहले से भिगो दी थी। ये है काले भट्ट, जिसे काली दाल भी कहते हैं। और इसको हम हल्के हल्के से करके इस तरह से हाथ से हल्के हल्के इसके छिक्कल निकाल लेंगे। इस तरह से निकल जाते हैं ये इस तरह से निकल जाते हैं। इस तरह से हम इनको निकालेंगे। इस तरह से हम थोड़ा भट्ट के छिक्कल निकाल देंगे, सभी नहीं निकालेंगे, थोड़ा बहुत ही निकालेंगे। इस तरह से हम निकाल देंगे। ये भीगने के बाद निकल जाते हैं। ये इस तरह से निकल जाते हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे और 1-2 पानी हम इनको धो लेंगे और इन्हें हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में भी इन्हें पीस सकते हैं। मैं इसे सिलबट्टे में ही पीसूँगी। इस तरह से निकाल लीजिएगा। ये देखिए निकल जा रहे हैं। इस तरह से। और हम इनको 2 पानी धो लेंगे उसके बाद, और इन्हें हम सिलबट्टे या मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 पानी में इनको धोया। दोनों हाथ से मैंने मसल लिए थे ये, और ज़्यादा मैंने निकाले वो छिक्कल, और थोड़ा रहने दिए। इस तरह से आप भी भट्ट उसी क्वांटिटी में भिगाएंगे जिस हिसाब से आपके परिवार में सदस्य हैं, और इन्हें अब हम पीस लेंगे। दोस्तों, भट्ट मैंने पीस लिया है। इस तरह से है। मैंने ये सिलबट्टे में ही पीसा है। आप चाहे मिक्सी में पीस सकते हैं। इस तरह से पीसे हैं, और इन्हें हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। दोस्तों, भट्ट एक पौष्टिक आहार है जो विटामिन और आयरन, कैल्शियम सभी चीज़ों से भरपूर मात्रा में होता है इसमें। और यह उत्तराखंड की ये फेमस दाल होती है, और इसे हम भट्ट की चुड़कानी भी बना के खा सकते हैं, काले भट्ट की दाल की, और डुबके भी बना के खा सकते हैं। दोनों ही बढ़िया होते हैं खाने में, और आप भी ज़रूर बना के खाइएगा। भट्ट की चुड़कानी भी और भट्ट के डुबके भी, और पीस के इसे अच्छे से पीस के ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों, हमने कुछ लहसुन लिए हैं, इसे हम पीस लेंगे। और ये गदरैनी ले रखी है, और इसे भी हम पीस लेंगे। स्वादिष्ट होती है इसको डाल के। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस तरह से पैकेट में आती है, ये इस तरह की होती है। और इसे भी हम लहसुन के साथ पीस लेंगे। दोस्तों, कढ़ाई हमने लोहे की कढ़ाई लेंगे, जो कि भट्ट के डुबकों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे लोहे की कढ़ाई से आयरन भी मिलता है। और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल है हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम हींग का तड़का देंगे, और हींग को ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस इसी तरह। और इसमें हम अब भट्ट के पिसे हुए भट्ट डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से घुमा लेंगे। भट्ट को अच्छे से भून लेंगे ऑयल में ही। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको पता होगा कि भट्ट की दाल क्या होती है, भट्ट क्या होते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के नहीं हैं तो आप गूगल में भी सर्च करके मालूम कर सकते हैं इसे। और भट्ट पौष्टिक आहार है जो विटामिन से और कैल्शियम, आयरन सभी चीज़ों से भरपूर है। काफ़ी लाभकारी होता है भट्ट। भट्ट 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद भट्ट होते हैं और एक काले। दोनों ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें हम अब स्वाद अनुसार हमने मसाले बनाए थे, मसाले डाल देंगे। और आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला था।
और सभी मसालों को हम भट के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। इस तरह से भूनने के बाद ये भट के डुबके स्वादिष्ट होते हैं। अब थोड़ा मेहनत तो खाना बनाने में करनी ही पड़ती है, तभी खाना स्वादिष्ट भी होता है। इसी में हम चने का आटा डालेंगे। चने, अगर आपके पास चने का आटा है तो आप अच्छी बात है, नहीं है तो आप चने का आटा नहीं, चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उसे पानी में घोलकर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चावल को भिगाकर मिक्सी में पीस सकते हैं। चावल को थोड़ी देर भिगा लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे इसे। और हम इसे भी 2-3 मिनट तक इसी तरह घुमाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हम घुमाएंगे। इस तरह से बनाने में काफ़ी टेस्टी होती है भट के डुबके। 1-2 मिनट हम इसी तरह इसे पका लेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल के और घुमा लेंगे इसे। इसके लिए मैंने गुनगुना पानी रखा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी अब। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, हम अच्छे से घुमा लेंगे। इसमें मैंने जो लहसुन और गदरनी पीसी थी वो डाल देंगे अब। थोड़ा पानी और डाल देंगे इसमें हम। इसे 1-2 मिनट तक हम, जब तक ये इसमें उबाल नहीं आता है तो इसी तरह हम घुमाते रहेंगे। 1-2 मिनट के अंदर इस तरह से घुमाते रहेंगे ताकि हमारा तला ना लगे। इस तरह से हम घुमाते रहेंगे इसे। और कम गैस में बनाएंगे तो उसके बाद, अगर उबाल आने के बाद हम इसे कम गैस में पकाएंगे। पहले इसी तरह हम इसे घुमाते रहेंगे 2-3 मिनट, जब तक ये ढंग से उबाल नहीं आता, जब तक ये पकता नहीं अच्छे से। और तब तक इसी तरह हम घुमाएंगे ताकि तला ना लगे। देखिए दोस्तों, जब तक इस तरह से उबाल ना आने लगे, ना पकने लगे, तब तक आपको घुमाना पड़ता है। उसके बाद आप 5-5 मिनट के अंदर इस को घुमाइए। और अगर आप कम गैस में इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो ये और स्वादिष्ट होती है खाने में। और अगर आप थोड़ा तेज़ गैस में बनाते हैं तो तब भी स्वादिष्ट होगी, लेकिन जल्दी पक जाएगी। लेकिन कम गैस में ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो हम इसे कम गैस में बनाएंगे, 15-20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, पकने लग गई है। इसे हम 15-20 मिनट कम से कम गैस में ही बनाएंगे ताकि और स्वादिष्ट हो। दोस्तों, हमने 20 मिनट इसे कम गैस में बनाया है। आप भी कम ही गैस में बनाइएगा। देखिए इस तरह से ये साइड में ये हरी हरी परत इसकी जमी है।
ये लोहे की कढ़ाई में बनाने से ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखता है इस तरह से, और खाने में भी इस तरह से स्वादिष्ट होती है इस तरह से बनाने से। और इसे लोहे की ही कढ़ाई में बनाइएगा, तभी ये स्वादिष्ट भी होती है और लाभकारी भी ज़्यादा होती है लोहे की कढ़ाई में बनाने से। इस तरह से ये देखिए, हमने इसे 20 मिनट कम गैस में बनाया है। और दोस्तों इसको कम ही भिगाइएगा, परिवार के जिस हिसाब से अगर 5-6 लोगों के लिए भिगाना है तो नॉर्मल कटोरी जो होती है उससे 2 कटोरी भिगाइएगा, क्योंकि ये जब पीसने के बाद हम इसे बनाते हैं तो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे कम ही भिगाइएगा उसी हिसाब से। और अगर आपको गाढ़ा नहीं पसंद तो उसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, गर्म पानी डाल लीजिएगा और इसे थोड़ा पतला बनाइएगा। और हम इसको इसी तरह रखेंगे, इतना ही गाढ़ा रखेंगे। और आपको जिस हिसाब से गाढ़ा या पतला पसंद है तो उस हिसाब से बनाइएगा। और इस तरह से ज़रूर ट्राई करना बनाने की भटके डुक्कों को। देखिए दोस्तों, भटके डुक्के बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस तरह से लोहे की कढ़ाई में बनाने से इस तरह से ग्रीन ग्रीन बनते हैं और लोहे की कढ़ाई लाभकारी भी होती है। इस तरह से ये देखिए, और इसी तरह आप भी बना के ज़रूर खाइएगा चावल के साथ, काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।